आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साथियों आज का जो टॉपिक है वो बेहद छोटा सा टॉपिक है जो पीएच मान से संबंधित है। साथियों, पीएच मान से संबंधित प्रश्न आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन आंसर नहीं पता है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन साथियों को पता है कृपया वो वीडियो ना देखें, और जिनको नहीं पता है वो देखें, क्योंकि वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, जल का पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और याद रखिएगा ट्रिक इसका है, हफ्ते में 7 दिन होता है और 7 दिन हमें जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए साथियों हम याद रख सकते हैं कि जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि हमें हफ्ते में 7 दिन जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक का पीएच मान कितना होता है। साथियों, नमक का पीएच मान भी 7 होता है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है और 7 दिन हमें हर एक सब्जी में साथियों, या दाल बनाए आप या सब्जी किसी में भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो हफ्ते में 7 दिन हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे भी याद रख सकते हैं साथियों ट्रिक के माध्यम से कि पीएच मान नमक का भी 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का पीएच मान कितना होता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और याद रखिएगा साथियों रक्त का पीएच मान 7.7 होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों, रक्त का जो कैंप लगता है वो हफ्ते में 7 दिन लगता है, और साथियों हमें हफ्ते में 4 दिन जरूर डोनेट करना चाहिए रक्त। इस चीज़ को याद रखिएगा और इस माध्यम से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसू का पीएच मान कितना होता है। देखिए साथियों, आंसू का पीएच मान पूछ रहा है कितना होता है, तो इसका भी साथियों 7.4 होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों, हफ्ते में 7 दिन रक्त कैंप लगता है, और साथियों साल में 4 बार खून डोनेट करना चाहिए, यानी कि रक्त डोनेट करना चाहिए। जब आपको साथियों ज़रूरत होगा रक्त का, और 7 दिन में किसी एक दिन आप पा जाएंगे तो आंसू नहीं बहाएंगे। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि 7.4 आंसू का भी पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू का पीएच मान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और याद रखिएगा साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा 2.4 यानी कि 2.4। साथियों ट्रिक याद रखिएगा, 10 रुपये में 2-4 नींबू मिलते हैं। कितने मिलते हैं मार्केट में? 10-20 तो नहीं मिलते हैं, पर 2-4 जरूर मिलते हैं, तो इस प्रकार याद रखिएगा नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो याद रखिएगा दूध का पीएच मान होता है 6.4 यानी कि 64 हम कह सकते हैं। तो साथियों इस समय अगर हम दूध का रेट जानने की कोशिश करें तो लगभग 60 प्लस होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 64। तो दूध का रेट इस समय 64 रुपये लीटर है, तो 6.4 हम बता सकते हैं पीएच मान। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरके का पीएच मान कितना होता है। साथियों आप सब जानते हैं सिरके यानी कि सिर दर्द कर रहा है। ट्रिक है क्या, सिर दर्द कर रहा है कब से? 3 घंटों से। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि सिर दर्द कर रहा है, कब से कर रहा है? 3 घंटों से। तो सिरका का पीएच मान कितना है? 3 है। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं सिरके का पीएच मान 3 है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा 3 क्या है? सिरके का पीएच मान है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शराब का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों, और आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप? देखिए साथियों, गांव के 2 बंदे हैं जो साथियों रोज़ 8 बजे शराब पीने जाते हैं। तो गांव के 2 बंदे हैं, यानी कि 2.8 कब जाते हैं? 8 बजे जाते हैं। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं 2 बंदे हैं जो हर सुबह 8 बजे शराब पीने जाते हैं। तो 2.8 ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, और याद रखिएगा शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की लार का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों आप सब जानते हैं मानव की लार का पीएच मान होता है कितना? 6.5 से 7.5 तक, यानी कि साथियों 65 वर्ष का चाहे कोई इंसान हो या 75 वर्ष का हो, अगर उसके सामने आप इमली नाम ले लें या ला दें तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा, यानी कि लार आ जाएगा। तो लार का मानव की लार का पीएच मान कितना होगा? 65 से 75, यानी कि 6.5 से 7.75। अगर आप 65 का उम्र हो आपका या 75 का, इमली आपके सामने यदि नाम आ जाता है तो आपके मुंह में लार आ जाता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए दिन एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा साथियों 8.5, यानी कि साथियों समुद्र का पीएच मान 85 है। किसी भाई को यदि समुद्र देखने जाना हो तो अपने दोस्त से कहेगा भाई समुद्र देखने चलो, तो दूसरा दोस्त क्या बोलेगा, नहीं भाई 85 किलोमीटर दूर है, कौन जाएगा समुद्र देखने। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं 85 यानी कि 8.5, समुद्र के जल का पीएच मान 8.5 किलोमीटर है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, केवल याद रखने के लिए ट्रिक बताया जा रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा 4.8 से 8.4 मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो साथियों चाहे आप 48 वर्ष के हो या 84 वर्ष के, यानी कि जो मानव होता है साथियों उसके मूत्र का पीएच मान इतना ही होगा। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा 4.8 से 8.4 मानव मूत्र के पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान का पता किसने लगाया था। देखिए साथियों हम पीएच मान के बारे में काफ़ी प्रश्न जान चुके हैं, तो अब ये जान लें कि किसने पता लगाया था। तो साथियों जब ये आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पीएच मान का पता किसने लगाया था, तो बताएगा सॉरेनसन ने पीएच मान का पता लगाया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। देखिए साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा 0.2, यानी कि किसी व्यक्ति के रक्त में 0.2 परिवर्तन हो जाए तो उसके पीएच मान में, तो साथियों उसकी मृत्यु हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू के रक्त का पीएच मान कितना होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हमने अभी इसी वीडियो में बताया है, तो ये आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो जरा सा भी यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। और बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर आपके लिए हम लाते रहें।